हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिन ट्रेड्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑप्शंस के ऊपर। हमने अपनी फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी डबल लेग स्ट्रेटेजी जो कि डायरेक्शनल थी उसके बारे में। आज की वीडियो में हम डबल लेग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, दैट मींस इन विच मार्केट इज साइडवेज एंड मार्केट डायरेक्शनलेस है। उस केस में आप कैसे ऑप्शंस को यूज करके डबल लेग के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो। तो हमारा डबल लेग स्ट्रेटेजी में नॉन डायरेक्शनल जो है डबल लेग स्ट्रेटेजी विच इज नॉन डायरेक्शनल, इसके अंदर गाइस हम दो आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जो है आपकी स्ट्रैंगल्स एंड स्ट्रेडल्स। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज होती हैं इसमें बेसिकली हमारा जो मोटिव होता है वो होता है मार्केट के बेसिकली आउट ऑफ द मनी ओटीएम ऑप्शन के प्रीमियम डीके को कैप्चर करना। ओके, दैट मीन्स जो आपका एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो या दोनों, हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर उन ऑप्शंस के प्रीमियम जो वर्थलेस एक्सपायर होने वाले हैं, हम उनके प्रीमियम डीके को एब्जॉर्ब करने की ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है दैट इज स्ट्रैंगल। इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली आपका जो व्यू है वो है आपका साइडवेज, या फिर एक तरीके से आप बोल लीजिए रेंज बाउंड। जब आप एक रेंज के अंदर श्योर है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही आपको टाइम स्पेंड करता हुआ देखने को मिलेगा, उस केस में अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर फ्रेंड्स हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है, हम आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर देते हैं और एक आउट ऑफ द मनी पुट को भी सेल कर देते हैं। सो कीपिंग इन माइंड दिस स्ट्रेटेजी, ये कुछ इस तरीके से काम करती है जिसके अंदर आप एक रेंज को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे बनेगी स्ट्रेटेजी, कुछ इस तरीके से बनेगी अगर हम इसको बना के देखें। फॉर एग्जांपल द करंट सिनेरियो, अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है, या बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें जो आपका करंट मार्केट प्राइस है, दैट इज नियरली अराउंड 44,900 45,000। तो अगर मैं यहाँ पर कमिंग एक्सपायरी का एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को सेल कर दूं और इसमें हम एक्सपायरी जो है वो 28th मंथ एंड की ले लेते हैं। इसमें अगर सपोज मैं एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को सेल कर दूं और अगर मैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को भी सेल कर दूं, इसके अंदर गाइस जो स्ट्राइक सिलेक्शन होता है, अब इसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है दैट विल बी कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ योर रेंज, जो आप रेंज इसमें एक्सपेक्ट करना चाहते हैं और जो रेंज आप बेसिकली इसमें मान के चल रहे हैं। डिटेलिंग जो है वो आपको हमारे कोर्स के अंदर क्लासेस के अंदर मिलेगी कि हम इसमें बेसिकली रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं या फिर हम इसके अंदर किस तरीके से बेसिकली इसको बनाते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली आपकी जो स्ट्रेटेजी है ये कुछ एक तरीके का स्ट्रैंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर बेसिकली मार्केट इस रेंज में, जो हमें रेंज देखिए यहाँ पे मिल रही है, काफी बड़ी रेंज है, 43,700 से लेके 46,200, ऑलमोस्ट 46,300। इस रेंज के बीच में मार्केट अगर कहीं पर भी एक्सपायर होता है सो वी विल गेट दिस प्रॉफिट। तो ये बेसिकली क्या है, आपको एक बड़ी रेंज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट से आसपास और उससे ऊपर की रेंज आपको यहाँ पर कैप्चर करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर बेसिकली एक ट्रेडर साइलेंट प्रॉफिट लेना चाहता है और मार्केट की वोलेटिलिटी को स्किप करना चाहता है, उस केस में ऐसी नॉन डायरेक्शनल और एक रेंज को पकड़ने वाली स्ट्रेटेजीज हम बनाते हैं। नाउ every time the market is not non-directional, sometimes it is highly volatile and directional। तो उस केस में इन स्ट्रेटेजीज को कब अवॉइड करना है या कैसे बेसिकली इसको डिटेल में देखना है, वो सब चीजें आप सीखेंगे हमारे साथ। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी जो स्ट्रैंगल होती है। नाउ इसी तरीके से एक और स्ट्रेटेजी है जो है स्ट्रैडल। नाउ ये भी सेम इस तरीके से ही बनती है क्योंकि इसमें भी हमारा जो मोटिव है वो सेम है, हमारा इसके अंदर भी जो व्यू है दैट इज सेम, दैट इज रेंज बाउंड, या फिर आप बोल लीजिए इट इज साइडवेज। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप बेसिकली जब श्योर है कि मार्केट एक स्पेसिफिक जोन में ही एक्सपायर करेगा, इन विच यू आर श्योर अबाउट, या फिर आप बोल लीजिए यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट अ जोन जिसमें बेसिकली मार्केट आपको रेंज में टाइम स्पेंड करता हुआ देखने को मिलेगा, तब हम इस स्ट्रेटेजी को भी बना सकते हैं
ऑल्दो इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन दिस स्ट्रेटेजी इज अ लिटिल बिट रिस्की देन दिस वन जो भी हमने बनाई। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को सेल किया था, लेकिन इसके अंदर हम एटीएम कॉल और एटीएम पुट इन दोनों को सेल कर देते हैं। दैट मीन्स हम इसके अंदर आउट ऑफ द मनी नहीं जा रहे हैं, हम इसके अंदर एट द मनी पे इस चीज को बना रहे हैं। तो वो चीज आपकी कैसी हो जाएगी, अगर मैं अब इसी में एक स्ट्रेडल बनाना चाहता हूं तो मैं 45,000 इसका जो सेंटर पॉइंट है उसी की कॉल और पुट दोनों को इक्वल क्वांटिटी में सेल कर दूंगा। दिस इज ऑल्सो अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। ब्रेक इवन रेंज भी इसकी भी कुछ उसके आसपास ही होगी लगभग लगभग, बट डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन वो कहां पर है, वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर है जहां पर आपने कंसंट्रेट किया है, जो है आपका 45,000 का लेवल। आप जितना उससे राइट या लेफ्ट में मतलब ऊपर या नीचे दूर जाते जाएंगे, ये प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा आपका डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी आपके पास एक अच्छी खासी रेंज आपको मिलती है जो थोड़ा सा पहले वाली स्ट्रेटेजी से छोटी है, बट स्टिल जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी कब ट्रेडर प्रेफर कर रहा है, व्हेन ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट अ साइडवेज मार्केट। रिमेंबर वन थिंग, ये दोनों स्ट्रेटेजीज के अंदर जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज अनडिफाइंड, दैट मींस इट इज अनलिमिटेड। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है ये कंप्लीटली हेज्ड स्ट्रेटेजी नहीं है, मतलब इन स्ट्रेटेजीज के अंदर आपको अगर आपकी रेंज टूटती है तो काफी बड़े लॉस या फिर आप बोल लीजिए अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते टाइम क्या आपको बेसिकली ध्यान रखनी है चीजों का, और क्या आपको बेसिकली रूल्स फॉलो करने हैं, ये सब चीजें आप हमारे साथ क्लासेस में सीखते हो, और ये चीजें आपको बेसिकली जो है एक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में पैसा बनाने में और ऐसी तरीके की स्ट्रेटेजीज में पैसा बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डबल लेग स्ट्रेटेजीज में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज के ऊपर एक ओवरव्यू। आज की वीडियो में इतने फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।